हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे ऑनर्स एंड अवार्ड्स। तो ये ना इस हिसाब से करेंगे कि आपका जो स्टैटिक जीके के हिसाब से, यानी जो क्वेश्चंस बिल्कुल स्टैटिक रहते हैं, फिक्स रहते हैं कि फिक्स है ये आंसर है इनका, और हर साल आपको बदल बदल के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो है स्टैटिक जीके। तो उसी में एक टॉपिक आता है ऑनर्स एंड अवार्ड्स, वो कवर कर लेते हैं। तो ध्यान से देखते चलना, सुनते चलना। पहला क्वेश्चन है, पहला अमेरिकन बताओ। पहला अमेरिकन बताओ, एमसीक्यू कर रहे हैं हम। पहला अमेरिकन बताना है जिसने नोबेल पीस प्राइज़ विन किया। सो पहला अमेरिकन जिसने नोबेल पीस प्राइज़ विन किया, सो वो कौन है? वो है थियोडोरे रूजवेल्ट। तो रूजवेल्ट ने आप रूजवेल्ट याद रख लीजिए। रूजवेल्ट पहले अमेरिकन है जिनने नोबेल पीस प्राइज़ को विन किया है। सो अगर बात करें कि जो रूजवेल्ट है वो 26 प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट के, 1901 से 1909 तक रह चुके हैं, और इनको जो है 1906 के अंदर नोबेल पीस प्राइज़ मिला है फॉर हैविंग नेगोशिएटेड पीस। लाए हैं ये रशो जापानीज़ वॉर के अंदर, जो 1904 में हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने ये डिस्प्यूट को सॉल्व किया था मैक्सिको में, तो इसलिए इन्हें अवार्ड मिला है। नेक्स्ट देखिए, अमृता सेन को अवार्ड मिला है फॉर द कंट्रीब्यूशन अवार्डेड। अमृता सेन वॉज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज़ फॉर कंट्रीब्यूशन टू। तो अमृता सेन को अवार्ड मिला है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इकोनॉमिक्स में। ये तो सबको पता है, पर वो कौन सी वाली इकोनॉमिक्स है? वो है गाइस वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए इनको अवार्ड मिला है। अमृता सेन है कौन? अमृता सेन इंडियन बंगाली इकोनॉमिस्ट है, जिनको 1998 के अंदर नोबेल मेमोरियल प्राइज़ मिला है वेलफेयर के लिए। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था, जब फेमाइन आया था तब भी करा था, और इन्होंने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी क्रिएट करने में, जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको क्रिएट करने में भी हेल्प करी थी। एंड साथ ही साथ 2012 में ये पहले नॉन अमेरिकन रिसिपिएंट है जिन्हें नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल भी मिला। तो अगर पहले कोई आपसे पूछे नॉन अमेरिकन रिसिपिएंट जिन्हें नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल मिला 2012 में, वो अमृता सेन है। नेक्स्ट आइए आगे आ जाते हैं। कह रहे नेम द फर्स्ट फीमेल नोबेल प्राइज़ विनर फ्रॉम इंडिया। तो पहली फीमेल नोबेल प्राइज़ विनर कौन है इंडिया से? फर्स्ट फीमेल नोबेल प्राइज़ विनर फ्रॉम इंडिया वो है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा पहली फीमेल है जिनको मिला है नोबेल पीस प्राइज़ मिला है इंडिया से। ठीक है, तो मदर टेरेसा पहली वुमेन है, और इन्हें मिला कब है? इन्हें मिला है 1979 के अंदर। ओके, तो ये अल्बानियन इंडियन रोमन कैथोलिक मिशनरी को रन करती थी, और इनको अवार्ड मिला है फॉर बिकॉज शी हैड फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, अ रोमन कैथोलिक रिलीजियस कांग्रेगेशन इन कलकत्ता में फाउंड की थी। इन्हें मिशनरीज ऑफ चैरिटी फाउंड की थी कलकत्ता के अंदर। नेक्स्ट आ लो, ग्रैमी अवार्ड इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ। ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है किस फील्ड के लिए? तो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है आपको म्यूज़िक के लिए। सो म्यूज़िक के लिए, यानी देखो म्यूज़िक जी फॉर ग्रैमी, और आप एक अगर मोस्टली सिंगर का नाम जी से, अगर आप कोई भी सिंगर का नाम रिलेट करके देख लो जो जी से स्टार्ट होता है ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, जी फॉर ग्रैमी एंड जी फॉर म्यूज़िक। ठीक है, मतलब एक सिंगर का नेम। चलो, तो ओरिजिनली इसको वैसे पहले बोलते थे ग्रामोफोन अवार्ड बोलते थे। ये नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे रिकॉग्नाइज करा म्यूज़िक इंडस्ट्री में, है ना। तो ये एनुअल प्रेजेंटेशन दिया जाता है। ठीक है, और ये जो इट इज़ द म्यूज़िक इक्विवेलेंट टू द एमी अवार्ड्स ऑफ द टेलीविज़न एंड टोनी अवार्ड्स जो मिलता है स्टेज परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, एंड द अकेडमी अवार्ड्स मिलता है मोशन पिक्चर्स के लिए, है ना। तो देखो, इससे आपको पता चलता है, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एमी अवार्ड मिलता है टेलीविज़न के लिए, ध्यान से सुनना,
टोनी अवार्ड मिलता है आपके स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, और अकेडमी अवार्ड मिलता है मोशन की पिक्चर्स के लिए। तो जो पहला ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी है ना, पहली ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी हुई थी 4 मई को। 4 मई को है ना, अगर किसी का बर्थडे आता हो तो आप ऐसे शेयर कर लो, 4 मई को 1959 में हुई थी, ठीक है। और ऑनर करने के लिए हुई थी म्यूज़िक अकम्पलिशमेंट को, जो परफॉर्मर्स परफॉर्म करते हैं, तो उस समय ही हुई थी। ओके, फिर ऐसे ही 2011, 12 एंड सो ऑन, फिर ये चलता रहा ये प्रोसेस, ठीक है। चलो, जिस समय सवाल आया तो भाई उस समय जैसे 2012 में हुई थी 54th ग्रैमी अवार्ड हुई थी स्टेपल सेंटर, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया। बाकी अभी हम ऐसी बात नहीं है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के हम लेटेस्ट करंट अफेयर से क्या सवाल बन सकते हैं वो भी करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है बच्चे, पहला रेसिपिएंट बताना है भारत रत्न अवार्ड का। भारत रत्न अवार्ड आपको पता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न अवार्ड, और जिसमें जो पहला रेसिपिएंट है वो है सीवी रमन। तो पहले रेसिपिएंट कौन है? सीवी रमन है। बट ध्यान से सुनिएगा इस बात को, सीवी रमन पहले से, सीवी रमन 1954, सीवी रमन 19, क्योंकि इनमें से बताना है ना आपने। सीवी रमन 1954 में मिला है उन्हें भारत रत्न अवार्ड। और ये जो गोविंद वल्लभ पंत हैं, गोविंद वल्लभ पंत को भी मिल चुका है भारत रत्न अवार्ड, पर वो 1957 में मिला था। सीवी रमन को तभी मिला था जब ये भारत रत्न तभी बनाई तभी था 1954 में। फिर गोविंद वल्लभ पंत को 1957 का ईयर बता रखा है। बिधन चंद्र रॉय जो हैं इनको 1961 में, एंड एस चंद्रशेखर को ये अवार्ड नहीं मिला है पहले, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, नोबेल प्राइज़ जो है, नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के लिए, नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के लिए इंस्टीट्यूट किया गया बाय, नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के लिए वो इंस्टीट्यूट किया गया बाय स्वीडन सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो स्वीडन सेंट्रल बैंक ने इंस्टीट्यूट किया नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स। यस, क्लियर है, ठीक है। सो स्वीडन सेंट्रल बैंक 1968 के अंदर करा था ऑन द ओकेजन ऑफ 300th एनिवर्सरी और मेमोरी ऑफ द एल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, एल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में ही ये सब करा किया था स्वीडन सेंट्रल बैंक, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, बिकॉज आपको एक बार बस माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, बाकी तो आपको रिवीजन से ही होगा। अभी आप बस सुनते चलिए। इसलिए भारत रत्न की बात करें, भारत रत्न इज़ डिज़ाइन लाइक द लीफ ऑफ, भारत रत्न का इज़ डिज़ाइंड एज द लीफ ऑफ द पीपल ट्री। तो भारत रत्न जो है डिज़ाइन है वो एज द लीफ ऑफ पीपल ट्री, पीपल की ट्री की तरह ये भारत रत्न डिज़ाइन है। एंड भारत रत्न में जो शब्द भारत रत्न है वो लिखे गए हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में। ध्यान से सुनना, भारत रत्न जो है वो पीपल की लीफ में डिज़ाइन है, ये स्टार्टिंग क्वेश्चन बनता है। और जो इसमें जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर लिखे गए हैं। और अगर आप इस मेडल को रिवर्स पीछे देखोगे ना, तो पीछे आपको ऐसे देखो, एक तो ये पीपल ट्री है ना, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे जो है आपका वो भारत रत्न इधर लिखा हुआ होता है, और वो लिखा होता है, अगर आप इमेज देख लेना, देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर, बिकॉज हमारे को एक मिनट बचाना है, ठीक है। एंड बात करें अगर कि अगर इसको रिवर्स कर दो तो इसमें स्टेट एम्बलम और जो मोटो है पीछे, स्टेट एम्बलम यानी अशोक वाला एम्बलम होता है, और मोटो है सत्यमेव जयते, वो पीछे साइड लिखा है। नेक्स्ट देखो, जो ये है ना, ऑडासिटी ऑफ द होप, थॉट्स ऑन रिक्लेमिंग द अमेरिकन ड्रीम, ये सेकंड बुक है जो लिखी है बराक ओबामा ने, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया 2008 में जो भी कैंपेन्स वगैरह हुए थे उसके बारे में। चलो, नोबेल प्राइज़ जो है इंस्टीट्यूट हुआ है कौन सी कंट्री में, तो वो है स्वीडन में। नेक्स्ट देखिए, इंडियन
जो रिप्रेजेंटेशन करता है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है और शेयर करता है नोबल पीस प्राइज विद द AI Gore of US was, so that is guys मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो है इसका, नो 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 सॉरी, नॉट मदर टेरेसा, एक सेकेंड पहले इस पर कह रहे नोबल प्राइज़ इंस्टीट्यूटेड बाय द कंट्री, तो इंस्टीट्यूटेड बाय द कंट्री वो है स्वीडन, यस स्वीडन है। और ये आपका अल्फ्रेड नोबल ने इस्टेब्लिश किया था, पहले ही बताया था। कब किया था? 1895 में किया था। एंड ये आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब के लिए ऐसे दिया जाता है। फिजियोलॉजी, लिटरेचर के लिए दिया जाता है, बट इट्स नॉट अवॉर्डेड बाय दिस स्वीडिश ऑर्गेनाइजेशन बट बाय द नॉर्वेजियन नोबल कमेटी, बट इसे देती है नॉर्वेजियन नोबल कमेटी देती है। बाकी इंस्टीट्यूटेड है स्वीडन द्वारा। इंडियन रिप्रेजेंटिंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द इंडियन रिप्रेजेंटिंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द इंडियन रिप्रेजेंटिंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कौन सा इंडियन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और शेयर कर रहा है नोबल पीस प्राइज़ को विद द AI Gore ऑफ द US, विद द AI Gore ऑफ US के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा कौन सा इंडियन है जो नोबल पीस प्राइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है विद द AI Gore ऑफ द US? तो वो है राजेंद्र कुमार पाउचारी। राजेंद्र कुमार पाउचारी है, ठीक है। ये चेयरपर्सन है इंटर गवर्नमेंटल पैनल के क्लाइमेट चेंज के 2002 से। इनको मिला था 2007 के अंदर, ठीक है। चलो, तो इन्हीं को पहले इलेक्ट भी किया था जैसे वाइस प्रेसिडेंट AR गोर ने, जब ये 2002 में इलेक्टेड थे ना, तो तभी ये हुआ था। नेक्स्ट देख लो, मतलब ये कि जो IPCC शेयर्ड 2007 नोबल पीस प्राइज विद द फॉर्मर US प्रेसिडेंट AI गोर, हु हैड अर्लियर क्रिटिसाइज किया था पाउचारी को जब वो 2002 में, अच्छा वो कह रहे जब वो 2002 में थे तब उन्हें क्रिटिसाइज़ किया था इनने। नेक्स्ट है द मैगसे अवार्ड फॉर द सोशल सर्विस वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय, तो जो रामन मैगसे अवार्ड है वो सोशल सर्विस के लिए और वो इंस्टीट्यूटेड बाय है फिलीपींस गवर्नमेंट। तो उसे इंस्टीट्यूट किसने किया है? फिलीपींस गवर्नमेंट ने उसे इंस्टीट्यूट किया है, ठीक है जी। तो उसे इंस्टीट्यूट किया है फिलीपींस गवर्नमेंट ने। इन विच ईयर डिड दी अमृता कुमार सेन रिसीव द नोबल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, तो कौन से साल में जो है अमृता सेन को मिला है नोबल प्राइज़ किसमें? इकोनॉमिक्स की फील्ड में। तो वो मिला है 1998 के अंदर। 1998 के अंदर जो प्रोफेसर अमृता कुमार सेन है, इनको मिला है नोबल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के अंदर 1998 में। और ये ऐसे पहले एशियन बने हैं जिनको नोबल प्राइज़ मिला इस अवार्ड में। फिर शांति निकेतन बॉर्न इकोनॉमिस्ट, ये इज़ अ पायनियर इन द वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जो शांति निकेतन है वो बॉर्न इकोनॉमिस्ट है एंड इज़ अ पायनियर इन द वेलफेयर इकोनॉमिक्स। और अगर बात करें तो अमृता सेन को भी किस में मिला है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स में मिला, इतना तो आपको पता चल ही गया है। चलिए, बढ़िया बात है। नेक्स्ट देखो, पहला रिसिपेंट ऑफ द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड का जो पहला रिसिपेंट है वो है मिसेस देविका रानी। वो है मिसेस देविका रानी, दादा साहेब फाल्के अवार्ड की पहली रेसिपेंट है। एंड इनको मिला है मिसेस देविका रानी को मिला है 1969 के अंदर 1969 के अंदर पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। और जो सुमित्रा चैटर्जी है, इनको मिला है 2011 में, ठीक है। बाकी ऐसे और भी होते हैं, ठीक है। प्राण को भी मिला है 2012 में। चलो नेक्स्ट आते हैं, पहले हिंदी राइटर जिनको मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड।
तो पहले हिंदी राइटर बताओ जिनको मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड। तो वो हैं पहले हिंदी राइटर जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, तो उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत पहले हिंदी राइटर हैं जिनको मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड, और वो मिला है आपका 1968 के अंदर। 1968 के अंदर मिला है। तो पहले हिंदी राइटर हैं जिनको मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड, वो भी 1968 के अंदर, फॉर द चिदम्बरा के लिए मिला है। ठीक है, तो बस इतना से याद रखना है। अभी नेक्स्ट देखो, तो अभी तो पहले हिंदी राइटर का बोला। अब अगर पूछे कि फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड, तो पहले रिसिपेंट कौन है ज्ञानपीठ अवार्ड के, तो वो हैं जी शंकरा कुरूप। तो जी शंकर कुरूप जो है वो पहले रिसिपेंट हैं ज्ञानपीठ अवार्ड के। जी शंकर कुरूप पहले रिसिपेंट है ज्ञानपीठ अवार्ड के। ठीक है, यस, ये जो है ज्ञानपीठ अवार्ड ना लिटरेरी अवार्ड में काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट नाम रखता है। और अगर हम बात करें तो ये 1965 में इनको मिला था, जी शंकर कुरूप को मिला था। 1965 में ही मिल गया था जी शंकर कुरूप को, फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी जो मलयालम ऑडा पुलुजल यानी बैम्बू फ्लूट के लिए मिला था। 1950 में इनकी बैम्बू फ्लूट आई थी, उसके लिए इनको मिला था। ठीक है, बैम्बू फ्लूट आई थी 1950 के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखो, पहले हु वाज द फर्स्ट पॉस्टुमस रिसिपेंट ऑफ द भारत रत्न, तो वो है आपके लाल बहादुर शास्त्री। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री हैं। लाल बहादुर शास्त्री को मिला ये वाला अवार्ड 1966 के अंदर मिला है। बाकी बात करें के कामराज को भी मिला है, 1976 में मिला है के कामराज को। एम.जी. रामचंद्रन को मिला है 1988 के अंदर, और बी.आर. अम्बेडकर को मिला है 1990 वाला भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 1990। नेक्स्ट पूछता है कि अमंग द फॉलोइंग नोबल लॉरेट्स हु वाज नॉट द रिसिपेंट ऑफ द नोबल प्राइज फॉर पीस। तो बताओ, अमंग द फॉलोइंग नोबल लॉरेट्स हु वाज नॉट अ रिसिपेंट ऑफ द नोबल प्राइज फॉर पीस, कौन रिसिपेंट नहीं है नोबल प्राइज फॉर पीस के? तो वो जो है आपके नोबल प्राइज़ फॉर पीस के लिए बोल रहा है एक्चुअली वो। तो सर विंस्टन चर्चिल जो है वो उनको नहीं मिला है, क्योंकि उनको मिला है लिटरेचर के लिए। विंस्टन चर्चिल को मिला है लिटरेचर के लिए 1953 के अंदर। ठीक है, 1953 के अंदर। ओके, राइट। बाकी सब हैं जैसे कि वुडरो विल्सन है, लिनस सी पॉलिंग है, नॉर्मन अर्न्स्ट बोरलॉन्ग है, इनको मिला है पीस के लिए नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी ना ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन में जाने का कोई पॉइंट नहीं है, तो बस आपको एक बार नेम्स ही पता होने चाहिए। चलिए, तो इसलिए थोड़ा फास्ट लेंगे ताकि आपका टाइम सेव हो और अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम के हिसाब से आप मेन बातें कवर कर सको। तो हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन विनर ऑफ मिस यूनिवर्स? मिस यूनिवर्स अवार्ड की पहली क्योंकि पूछी जाती है ना, तो पहली इंडियन वुमेन विनर ऑफ मिस इंडिया अवार्ड। सो फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफ मिस यूनिवर्स अवार्ड, तो वो है आपकी सुष्मिता सेन। कौन है? सुष्मिता सेन है। नेक्स्ट देखो, सर सी.वी. रमन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क। सर सी.वी. रमन को क्या मिला है? नोबेल प्राइज़ मिला फॉर हिज वर्क ऑन, उनका जो वर्क था किसको लेके था? वो था लाइट स्कैटरिंग को लेके। ठीक है, लाइट स्कैटरिंग को लेके था, फिज़िक्स के लेके था, और वो मिला इन्हें 1930 के अंदर मिला है ये वाला अवार्ड। ओके, रमन इफेक्ट भी जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ज्ञान, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज़ हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? कौन सा जो है हाईएस्ट ऑनर है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? लिटरेचर की फील्ड में कौन सा हाईएस्ट ऑनर है? तो वो है गाइस ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, और ये अलॉन्ग विद द साहित्य अकेडमी फॉलोशिप
इट इज़ वन ऑफ द 2 मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड और साहित्य अकेडमी फेलोशिप। एंड अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन, अवार्ड ये इंस्टीट्यूटेड हुआ 1961 में। तो स्टैटिक फैक्ट है, याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आओ, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड एसोसिएटेड है किसके साथ? तो गाइस गोल्डन ग्लोब अवार्ड एसोसिएटेड है फिल्म के साथ। फिल्म देखते हो, गोल्डन गोल्डन हो जाता है मन, है ना, फिल्म देखने के लिए आज के टाइम पे हर बंदा जो फिल्म देखना चाहता है, ठीक है। तो 93 एक्चुअली ये बना था, एक अमेरिकन एक्कोलेड था जिसको 93 हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने रिकॉग्नाइज किया था, और ये पहली बार अवार्ड किया गया था। ये मतलब ये फॉरेन और नॉर्मल दोनों का है अवार्ड, और पहली बार दिया गया था 1944 के अंदर। नेक्स्ट आओ, नोबल पीस प्राइज़। नोबल पीस प्राइज़ जो है वो इज़ इन विच सिटी, इज़ अवार्डेड इन विच सिटी। नोबल पीस प्राइज़ जो है वो अवार्ड दिया जाता है कौन सी सिटी के अंदर? तो वो है ऑप्शन नंबर 3 ओस्लो। ओस्लो जो कि कहाँ पे? नॉर्वे में, ओस्लो, एंड विच इज़ इन योर नॉर्वे, ठीक है। सो नोबल प्राइजेस बाकी फिज़िक्स इस सब में मिलते हैं। और जैसे देखो, जो पीस प्राइज़ है वो सिर्फ मिलता है ओस्लो नॉर्वे के अंदर, और जितने भी नोबल प्राइजेस है ये आपको फैक्ट पता नहीं, जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर या फिर इकोनॉमिक साइंस, ये सब आपको मिलते हैं स्टॉकहोम, वो सब आपको मिलते हैं स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। तो ये एक बहुत ही फैक्ट की बात है जो मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए गाइस, मूर्ति देवी अवार्ड इज़ गिवन एनुअली इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। मूर्ति देवी अवार्ड जो है वो कौन सी फील्ड में दिया जाता है? तो मूर्ति देवी अवार्ड इज़ अ एनुअली लिटरेरी अवार्ड जो प्रेजेंट करता है भारतीय ज्ञानपीठ ऑर्गेनाइजेशन देती है। इसके अंदर 4 लाख रुपए मिलते हैं, एक प्लेक मिलता है और एक स्टैचू मिलता है, सरस्वती माँ की मूर्ति मिलती है ना। मूर्ति देवी अवार्ड तभी 4 लाख रुपए भी मिल रहे हैं, और सरस्वती के साथ लक्ष्मी भी आती है तो 4 लाख आ गए, शॉल आ गई, एक प्लेक आ गया, ठीक है। तो ये आपको इसका मतलब मिल रहा है लिटरेचर के अंदर, राइट। नेक्स्ट है, पहली विमेन जिन्हें भारत रत्न मिला है तो वो है इंदिरा गांधी। वाह, सो बहुत बढ़िया बात है। इंदिरा गांधी वैसे ही इतनी बढ़िया है, तो भारत रत्न मिला है उन्हें कब? 1971 के अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कब से कब तक? यानी ये इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। प्राइम मिनिस्टर रही थी 1966 से 1977 तक, वेरी गुड। और अगेन फ्रॉम 1980, ऐसा नहीं है, 1980 से 1984 तक रही थी प्रेसिडेंट ये, ठीक है। और भारत रत्न आपको पता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 1954 में पहली बार इंस्टीट्यूट किया गया था, तो दैट्स अ गुड थिंग। चलो नेक्स्ट आइए, हु वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड? राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड तो वो मिला है मदर टेरेसा को, कब? 1992 में। मदर टेरेसा को मिला है 1992 के अंदर। चलिए, द अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन 1992, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बिकॉज 20 अगस्त तो राजीव गांधी की बर्थ को सेलिब्रेट हिसाब से दिया था ना। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट फॉरनर टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड वॉज, पहले फॉरनर जिनको भारत रत्न मिला, तो पहले फॉरनर जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है वो है खान अब्दुल गफ़र खान। कौन है? खान अब्दुल गफ़र खान को मिला है। ये पहले ऐसे फॉरनर हैं जिनको मिला है ये अवार्ड, ठीक है। नॉन इंडियन है, पाकिस्तान के हैं ये, खान अब्दुल गफ़र खान। इनको मिला कब है? 1987 के अंदर, 1987 के अंदर, ओके। मदर टेरेसा को 1980 में मिला है, खान अब्दुल गफ़र खान को 1987 में मिला है, और
नेल्सन मंडेला को मिला है, जो साउथ अफ्रीकन की प्रेसिडेंट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो 1990 में मिला है। नेक्स्ट देख लो, अवार्ड गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो देते हो ना स्पोर्ट्स में, तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जब आप स्पोर्ट्स में देते हो तो मिलता है अर्जुन अवार्ड। अर्जुना अवार्ड मिलता है फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। और ये अवार्ड इंस्टीट्यूट हुआ था 1961 में, अर्जुन अवार्ड। अर्जुन आपको पता है फेमस है ना, अर्जुन अवार्ड 1961 में। इसके अंदर कैश प्राइज़ मिलता है आपको कम से कम, मान के चलो 5 लाख, और एक अर्जुन का ब्रॉन्ज स्टैचू भी मिलता है, स्क्रोल, है ना। नेक्स्ट आ जाओ फिर, दादा साहेब फाल्के अवार्ड कौन से ईयर में पहली बार प्रोड्यूस हुआ था? सो इन विच ईयर डिड दादा साहेब फाल्के प्रोड्यूस द फर्स्ट फीचर फिल्म? फर्स्ट फीचर फिल्म जो है उन्होंने प्रोड्यूस करी दादा साहेब फाल्के। तो दादा साहेब फाल्के प्रोड्यूस द राजा हरी, फिल्म का नाम क्या था? राजा हरीशचंद्र। हरीशचंद्र सत्यवादी है ना, राजा हरीशचंद्र हो क्या? तो वो 1913 में एक आई थी। ये पहली फुल लेंथ जो फीचर थी, इट वाज अ डेब्यू फिल्म थी ये। एंड ही वाज, दादा साहेब वाज द इंडियन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो ही मेड 95 मूवीज एंड 26 शॉर्ट फिल्म्स इन द कैरियर ऑफ 19 ईयर्स टिल 1937 तक बनाई थी, ठीक है। तो इसलिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट देख लो, इंडिया का पहला नोबेल प्राइज़। सो इंडियाज़ फर्स्ट नोबेल प्राइज़ वाज गिवन फॉर, सबसे पहले इंडिया का जो नोबेल प्राइज़ है ना वो हमने दिया था लिटरेचर की फील्ड में। और लिटरेचर की फील्ड में पता है किसे दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था। और रविंद्रनाथ टैगोर को भी कब दिया था? 1913 में दिया था, जैसे ही दादा साहेब फाल्के की पहली फिल्म लॉन्च हुई थी, राजा हरीशचंद्र, ठीक है। क्योंकि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो ऑथर हैं किसके? गीतांजलि। गीतांजलि के ऑथर हैं, ये सवाल भी आपसे आता है। और प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स, तो इनको अवार्ड मिला था। ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्हें मिला नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। नेक्स्ट आ जाओ, हाउ मेनी नोबेल प्राइज़ अवार्ड्स आर अवॉर्डेड ईच ईयर? तो हर साल कितने नोबेल प्राइज़ अवार्ड मिलते हैं? नोबेल प्राइज़ की बात कर रहे हैं हम, तो नोबेल प्राइज़ की कितनी लिमिट है? तो हर साल टोटल 6 जो है नोबेल प्राइज़ अवार्ड्स होते हैं ईच ईयर। देखो 6 फील्ड में होते हैं ना, क्योंकि एक हो गया लिटरेचर। कौन कौन से 6 फील्ड हैं एटलीस्ट वो याद करो? लिटरेचर, मेडिसिन, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। एक तो फिज़िक्स केमिस्ट्री याद रखना, फिज़िक्स केमिस्ट्री इको, 3 तो सब्जेक्ट ही होगा तुम्हारे, फिज़िक्स केमिस्ट्री नहीं, या फिर ऐसे याद करो पीसीबी होता है, फिज़िक्स केमिस्ट्री आ गया, बायो को मेडिसिन बोल दो, बायो मतलब मेडिसिन। फिर तुम्हारा खुद का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है ना, एक पीस के लिए हो गया, एंड लिटरेचर हो गया, बढ़िया है। जिसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था अगर आपको याद हो कि, मैं बताती हूँ दोबारा, यस, ये बताया था कि जो पीस वाला प्राइस है वो दिया जाता है ऑस्लो नॉर्वे के अंदर, और बाकी जितने भी प्राइस है वो मिलते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में। पीस वाला मिलता है सिर्फ ऑस्लो नॉर्वे में, बाकी जितने भी हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन में मिलते हैं, ठीक है। तो ये 6 हो गए, याद हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। और जो ये स्वीडिश वाला है इसके इन्वेंटर थे एल्फ्रेड नोबेल, तभी इनके नाम पे आया नोबेल प्राइज़, एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही आया 1895 में। तो पहले क्या थे जो प्राइसेस थे ना 5 फील्ड में एक्सेप्ट इकोनॉमिक्स, ये 1901 में अवार्ड दे दिए गए थे। और बाद में जब आया था नोबेल मेमोरियल प्राइज़ इकोनॉमिक साइंस में, जो मैंने बताया था ना इस्टेब्लिश हुआ था स्वीडन सेंट्रल बैंक में, अलग से इस्टेब्लिश हुआ था। इकोनॉमिक्स की बात करें 1968 के अंदर, ठीक है। अच्छा, पहला नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में अवार्ड किसको मिला है? तो इकोनॉमिक्स के अंदर वो है, देखो अमर्त्य सेन को तो मिला वेलफेयर इकोनॉमिक्स में,
वैसे मिला है जैन टिनबर्ग और रैगनर फ्रिश को। जो जैन टिनबर्ग और रैगनर फ्रिश को मिला है, यस 1969 में मिला है टू रैगनर फ्रिश नॉर्वे एंड जैन टिनबर्ग जो कि नीदरलैंड के थे, इनको मिला है। राइट, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट देखो, नेम द फिजिक्स अवार्ड। देखो मेरे को ना 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराना है, अब आधा घंटा ही बचा है हमारे पास, थोड़ा स्पीड फास्ट लेके चलेंगे। चलो, नेम द फिजिक्स अवार्ड नोबेल प्राइज़ फॉर द क्वांटम थ्योरी 1918। क्वांटम थ्योरी के लिए मिला 1918 में, तो किसको मिला? मैक्स प्लैंक को मिला। ठीक है, मैक्स प्लैंक को मिला। नेक्स्ट, इन विच फील्ड BC रॉय अवार्ड गिवन? BC रॉय अवार्ड, तो BC रॉय अवार्ड दिया जाता है मेडिसिन के फील्ड में। किसकी फील्ड में? मेडिसिन के फील्ड में। ठीक है, यस, वेरी गुड। 1976 में हुआ था और इसे प्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नई दिल्ली में 1 जुलाई को। 1 जुलाई को पता है क्या होता है? नेशनल डॉक्टर्स डे होता है 1 जुलाई को। और ये मैक्स प्लैंक की बात करें तो मैक्स प्लैंक प्रोफेसर था बर्लिन यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, आ गया हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। गैलेंट्री अवार्ड, सो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया में, वो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। इसकी बात करें तो ये दिया जाता है फॉर द कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी दी जाती है, या सम प्रोमिनेंट एक्ट ऑफ वेलोर और सेल्फ सेक्रीफाइस इन द बट प्रेजेंस ऑफ एनिमी की बेसिस पे होता है, जैसे लैंड, सी और एयर, है ना। और ये 26 जनवरी 1950 को ऑनर किया जाता है एंड इट इज़ सिमिलर टू द मेडल ऑफ ऑनर इन द यूनाइटेड स्टेट एंड द विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम में, तो बिल्कुल वैसा ही है परमवीर चक्र हमारा। नेक्स्ट बात कर लेगा इस साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड आर गिवन फॉर द बेस्ट राइटिंग्स इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस। साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है फॉर द बेस्ट राइटिंग। बेस्ट राइटिंग कितनी लैंग्वेजेस में? सो बेस्ट राइटिंग कितनी लैंग्वेजेस में? तो बेस्ट राइटिंग दिया जाता है 24 लैंग्वेजेस में। बेस्ट राइटिंग करने के लिए 24 मेजर लैंग्वेजेस में बेस्ट राइटिंग करने के लिए ये दिया जाता है। 1954 में इस्टेब्लिश हुआ था और कैश प्राइज इसमें भी मिलता है 1 लाख का, ठीक है, और एक प्लेट मिलती है। नेक्स्ट आओ, हाईएस्ट अवार्ड फॉर द गैलेंट्री ड्यूरिंग द पीस टाइम। देखो, वॉर टाइम की बात करें तो पहले आता है परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। बट अगर पीस टाइम के हिसाब से बात करूँ तो पीस टाइम में आता है आपका अशोक चक्र, फिर आता है आपका कीर्ति चक्र और फिर आता है शौर्य चक्र। तो अशोक चक्र यहाँ पे आएगा पीस टाइम के लिए आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो जवाहरलाल नेहरू अवार्ड है। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज़ इंस्टीट्यूटेड बाय। तो जो जवाहरलाल नेहरू का अवार्ड है ना इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये इंस्टीट्यूट किया है किसने? तो जवाहरलाल नेहरू को क्या पसंद है? जवाहरलाल नेहरू को पसंद है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। आपको पता है वो ज़्यादा कल्चरल रिलेशंस और उनका ड्रेस कोड भी देखो, तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ये इंस्टीट्यूट किया गया इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ने। नेक्स्ट आ जाओ, यस, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल प्राइजेस और अवार्ड इज गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म की फील्ड में गाइस, जर्नलिज्म की फील्ड में कौन सा अवार्ड मिलता है? तो जर्नलिज्म के फील्ड में अवार्ड मिलता है पुलित्जर प्राइज़। पुलित्जर प्राइज़ तो किसी बात का बखेड़ा या पलंडा, पलंडा आपने शब्द सुना है? पलंडा खड़ा करना हो ना तो जर्नलिस्ट को बुला लो। तो पुलित्जर अवार्ड इसलिए उनको दिया गया है, जोसेफ पुलित्जर ने दिया था। न्यूयॉर्क सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इसको एडमिनिस्ट्रेट किया था, न्यूयॉर्क सिटी कोलंबिया के अंदर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के अंदर 1917। ठीक है, 1917 की बात है ये। और 1917 आपको पता है हमारी एंशियंट हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, वो मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम 1917 पढ़ते हैं। बता सकते क्यों?
राजा राम मोहन रॉय ने स्थापना की थी क्या? नहीं भाई, गलत है, वो 1817 है। क्या है आप मुझे बताइएगा। चलो बहुत सारे क्वेश्चन है। कह रहे जवाहरलाल नेहरू अवार्ड दिया जाता है किसको? जवाहरलाल नेहरू अवार्ड दिया जाता है किसको? तो गाइस जवाहरलाल नेहरू अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए। डन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स टॉप एनवायरमेंट कंजर्वेशन अवार्ड? तो भाई कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स टॉप एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अवार्ड? तो कौन सा है वर्ल्ड का टॉप एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अवार्ड? बताओ। वर्ल्ड का टॉप एनवायरमेंटल कंजर्व मतलब एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए दे रहे हैं भाई, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए दे रहे हैं, वो है गोल्डन पांडा अवार्ड। सो गोल्डन पांडा अवार्ड वर्ल्ड वाइड फंड देती है 1961। ठीक है, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट है नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड इज कॉन्फर्ड फॉर विच फील्ड? नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड ये दिया जाता है आपको बेसिकली फॉर द फील्ड रिसर्च और एप्लीकेशन के लिए दिया जाता है। फील्ड रिसर्च और एप्लीकेशन के लिए दिया जाता है। ये एवरी अक्टूबर में दिया जाता है। इन द एवरी अक्टूबर में तो पता है कहाँ दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका डेस मोइन्स आयोवा में। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन है। इट रिकग्नाइजेज एक्सेप्शनल साइंस बेस्ड अचीवमेंट इन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन बाय एन इंडिविजुअल, कि क्या फूड प्रोडक्शन किया एक इंडिविजुअल ने अंडर 40 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा बताओ, पहले इंडियन बताओ जिनको ऑस्कर मिला है। ऑस्कर बहुत फेमस अवार्ड है फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। तो ऑस्कर अवार्ड मिला है गाइस सत्यजीत राय को मिला है ऑस्कर अवार्ड। यस, है ना, कम 1992 में। और इट वॉज वन ऑफ हिज फेवरेट एक्ट्रेस और द्रौपदी हेपबर्न who represented that academy on that day in कलकत्ता को दिया था उनकी फेवरेट एक्ट्रेस ने। ओके, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है कोचेस को। द्रोणाचार्य थे ना, तो इसलिए कोचेस को ही मिलेगा ऑब्वियसली, पूछने की बात ही नहीं है ये। हाँ, इसे देती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, देती है यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स देती है, हर साल देती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज किस पे नहीं है? तो हरगोबिंद खुराना पे नहीं है। ठीक है, चलो आगे बात करें बस। नेक्स्ट देख लो, बुकर प्राइज दिया जाता है किसके लिए? फिक्शन के लिए, बुकर प्राइज। नाउ हु इज द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू रिसीव सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो पहली विमेन क्रिकेटर जिन्हें मिला है सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो पहली वुमेन क्रिकेटर जिन्हें मिला है सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो वो है कैप्टन शांता रंगास्वामी। कैप्टन शांता रंगास्वामी। तो इनको मिला है 2017 में सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ओके, यस। नेक्स्ट देखो,
पहली विमेन जिनको मिला है BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो वो है BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो मिला है शांता रंगास्वामी को मिला है। ठीक है, पहली विमेन है ना। बोर्ड ऑफ क्रिकेट है ना BCCI। अच्छा, पहला एशियन जिन्हें मिला है प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आओ, हु अमंग द फॉलोइंग गॉट द भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट। अभी प्रेसिडेंट बनने से पहले ही एक खुशखबरी पहले आ गई थी भारत रत्न अवार्ड की, तो वो इन सब के पास आ गई थी। बढ़िया बात ये है, एस राधा कृष्णन के पास भी आई थी, APJ अब्दुल कलाम को और डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीनों को ये सौभाग्य मिला था प्रेसिडेंट बनने से पहले ही। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को तो 1954 में ही मिल गया था, CV रमन को भी तब मिल गया था, और आपके APJ अब्दुल कलाम को भी मिला था, जाकिर हुसैन को भी मिला था। ठीक है, 1963 आई थिंक। नेक्स्ट देखो, पहले अफ्रीकन अमेरिकन एक्टर जिनने विन किया है बेस्ट एक्टर अवार्ड इन अ टेलीविजन ड्रामा इन द हिस्ट्री ऑफ गोल्डन ग्लोब। तो अफ्रीकन अमेरिकन एक्टर हैं और इनको टेलीविज़न ड्रामा में बहुत बढ़िया अवार्ड मिला है, तो वो है स्टर्लिंग के ब्राउन को ये बेस्ट अवार्ड मिला है 2018 में। ठीक है, आगे आइए, ये इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट करना है। जनवरी 2018 में अजीज़ अंसारी बिकेम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एंड फर्स्ट एशियन जिन्हें मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, तो वो है आपके मास्टर ऑफ नन। ओके, नेक्स्ट, द ओनली इंडियन लीडर टू रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ बोथ इंडिया भी और पाकिस्तान का, भारत रत्न और निशान पाकिस्तान, जिसे दोनों मिला है। ऐसे इंडियन कौन है? तो ऐसे इंडियन का नाम तो ज़रूर याद रखना चाहिए भाई, मोरारजी देसाई, जिनको पाकिस्तान से भी मिला है निशान पाकिस्तान, और इंडिया वालों ने भी दिया भारत रत्न अवार्ड। ये चौथे प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ये बात तो मालूम होनी चाहिए आपको कि फोर्थ प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मोरारजी देसाई हैं। 24 मार्च 1977 को बने थे, बट ये 1977 से सिर्फ 79 ओनली 2 साल के लिए रहे थे। इनको भारत रत्न मिला है 1991 के अंदर, और साथ ही साथ निशान पाकिस्तान भी मिला है। नेक्स्ट आओ फटाफट से, हाँ, पहली इंडियन कंटेस्टेंट जिसे मिस इंडिया पैसिफिक टाइटल मिला, पहली इंडियन कंटेस्टेंट जिसे मिस एशिया का पैसिफिक टाइटल मिला है 1970 के अंदर, तो वो है जीनत अमान को मिला है ना, जीनत अमन। ठीक है, ज़ुबैर नहीं है भाई, ज़ुबैर नहीं है, जीनत अमन है। 1970 ही ट्रिक है, बस याद कर लो। नेक्स्ट आ जाओ, बर्थडे ऑफ विच भारत रत्न रेसिपिएंट इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल डॉक्टर्स डे। तो किस नेशनल डॉक्टर्स से मैंने अभी बताया, 1 जुलाई को मनाया जाता है। बर्थडे किसका था और उनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, तो बर्थडे होता है उस दिन डॉक्टर बिदन चंद्र रॉय, तो बिदन चंद्र रॉय का बर्थडे होता है। इनमें से किसके लिए नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता मैथ्स? नेक्स्ट देखो, नमिता गोखले वॉज अवॉर्डेड डैश फॉर हर वर्क थिंग्स टू लीव बिहाइंड अंडर द बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन रिटन बाय वुमेन ऑथर कैटेगरी एट द इनॉग्रल ऑफ द भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल। सो वो है, आपका आंसर है सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड। अच्छा बताओ, कौन सी इंडियन है जिसे नोबेल पीस प्राइज़ मिला है मदर टेरेसा के बाद? तो मदर टेरेसा के बाद किसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है? कौन से इंडियन है? तो इंडियन है वो कैलाश सत्यार्थी को मिला है आफ्टर मदर टेरेसा। 2014 में मिला था कि फाउंडर ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन है ये, बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है, मलाला यूसुफज़ई, बचपन बचाओ आंदोलन।
नेक्स्ट आओ, पियरे क्यूरी शेयर्ड दी 1903 Nobel Prize in Physics with his wife Maria Curie, वाओ, एंड हेनरी बेकरल फॉर द डिस्कवरी। किस में डिस्कवरी की थी क्यूरी फैमिली ने? सो क्यूरी फैमिली ने डिस्कवरी की थी मिरर इमेजेस पे डिस्कवरी की थी। वेरी नाइस, मिरर इमेजेस पे डिस्कवरी करी। ओ सॉरी वेरी सॉरी, रेडियो एक्टिविटी गाइस, सॉरी, रेडियो एक्टिविटी के लिए मिला है। तो ये क्यूरी फैमिली को अवार्ड मिला है 1903 में, रेडियो एक्टिविटी के लिए मिला है। और इनकी वाइफ को भी 1911 में मिला है। सो बेसिकली इन सबको यही मिला है आसपास, देखो सिंपल बात है, मैडम क्यूरी और इनके हस्बैंड को मिला है रेडियो एक्टिविटी के लिए 1903 के अंदर। और बाद में एक और नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर द केमिस्ट्री। देखो ये जो डिस्कवरी है ये नोबेल प्राइज़ है फिज़िक्स के लिए, समझना बात को। एक फ़िज़िक्स का मिला इनको, कब? इन लोगों को 1903 में रेडियो एक्टिविटी के लिए। फिर 1911 में मिलता है इन लोगों को केमिस्ट्री के लिए रेडियम और पोलोनोमियम। ये केमिस्ट्री का नाम में जो टॉपिक आते हैं ना, रेडियम आता है, एक पोलोनियम आता है, उसमें डिस्कवरी करने के लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट है पहला नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में 1901 के अंदर फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। तो वो है आपका विल्हेम रॉन्गटन। ठीक है, अब वही ऐसे तो बहुत सारा हो जाएगा, तो कोई नहीं, फटाफट लेना पड़ेगा। पहले इंडियन ओरिजिन रेसिपेंट जिन्हें मिला है प्रेस्टिजियस पुलित्ज़र प्राइज़, वो है गोविंद बिहारी लाल। ध्यान से देखते चलना, गोविंद बिहारी लाल। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आइए फटाफट से। पहली विमेन जिन्हें मिला है अल्बर्ट प्राइज़ 2019 के अंदर। तो पहली विमेन जिन्हें अल्बर्ट प्राइज़ मिला 2019 में वो है करेन उलेन, बैक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। अच्छा, पहली इंडियन जिन्हें मिला है रामसे मैग्सन अवार्ड। तो रामसे मैग्सन अवार्ड मिला है आचार्य विनोबा भावे को मिला है रामसन मैग्सन अवार्ड। ठीक है। नरसिम्हा राव पहले इंडियन नेशनल हैं जिन्हें मिला है श्रीलंकन रत्न अवार्ड। नेक्स्ट देख लो, हाँ अब देखो, पहले चाइनीज़ जिन्हें मिला है नोबेल प्राइज़ फॉर द लिटरेचर। पहले चाइनीज़ जिन्हें मिला नोबेल प्राइज़ फॉर द लिटरेचर वो है मोयन। देन पहले इंडियन जिन्हें मिला है मिस यूनिवर्स टाइटल, तो वो है सुष्मिता सेन। फिर विश्वनाथन आनंद, ये पहले स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्हें मिला है पद्म विभूषण अवार्ड। नेक्स्ट देख लो, भानु अथैया won an Academy Award for the costume design in 1982। नेक्स्ट देख लो, तो भाई हाईएस्ट अवार्ड बताओ मिलिट्री सर्विस के लिए इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, है ना, मिलिट्री सर्विस में, तो वो है परमवीर चक्र, आपको पता ही है। देन अगर हम बात करें कि कौन से स्टेट को, तो गाइस कर्नाटका है ऐसे स्टेट जिसको पद्मश्री अवार्ड मिला है। और सूफी संत अब्राहिम सुतार वहाँ को बिलोंग भी करते हैं। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला है नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में 1921 के अंदर, नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। नेक्स्ट देखो, नेम द नोबेल प्राइज़ विनर अमेरिकन जिन्होंने रिपोर्ट किया था यूएस कांग्रेस, टाइटल नेशनल इनकम 1929-35।
और कैलकुलेट किया था जीडीपी को फॉर द ओवरऑल वेलफेयर, तो उनका नाम है साइमन कुजनेट्स। नेक्स्ट है अगस्त 2018 में पहले इंडियन जिन्हें मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड, वो है आदिल हुसैन, नॉर्वे में मिला है, नेशनल अवार्ड हुआ था। ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन ही है वैसे। नेक्स्ट ये आप पहला वुमेन वाला याद रखो, फर्स्ट वुमेन जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है फिज़िक्स के अंदर 1903 में, वो है मैरी क्यूरी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, सरस्वती सम्मान अवार्ड मिलता है लिटरेचर की फील्ड में। नेक्स्ट अरुणधति रॉय को मिला है अवार्ड, तो मैन बुकर प्राइज़ मिला है। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें जो कि हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, वो कंसीव हुआ था ईयर 1961 में। ये स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पहले आर्मी ऑफिसर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जिन्हें मिला है ऑन द फील्ड ऑफ मार्शल, पहले आर्मी ऑफिसर है ना इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो वो है सैम मैनेकशॉ। नेक्स्ट देखो, पद्मा अवार्ड अनाउंस होता है रिपब्लिक डे पे। फिर शस्त्र रामानुजन प्राइज़ अवार्ड होता है, रामानुजन प्राइज़ फॉर द मैथमेटिक्स। फिर जो प्रिक्सर प्राइज़ है वो इंटरनेशनल अवार्ड है टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के फील्ड में मिलता है आपको प्रिक्सर प्राइज़। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नोबेल प्राइज़ मिला 1913 में और नाइटहुड मिला 1915 में, तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला 1913 में और नाइटहुड मिला 1915 में। नेक्स्ट देखो, कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया था सेटिंग अप गांधी की सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज़। भाई गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज़, तो वो पुर्तगाल वाले ने कहा था कि गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज़। नेक्स्ट देखो, भारत रत्न 2019 किसको नहीं मिला है, तो मेधा पाटकर को नहीं मिला है, भूपेन हजारे को मिला है पोस्टमस, नानाजी देशमुख को मिला है, प्रणब मुखर्जी को मिला है। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड इंस्टीट्यूट हुआ था कब, तो द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है 1985 के अंदर। द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है 1985 के अंदर, 1985। नेक्स्ट देखो, पहले इंडियन जिनको मिला है पुलित्जर प्राइज़, तो वह है गोविंद बिहारी लाल। पुलित्जर प्राइज़ मिलता है क्यों, जर्नलिस्ट वालों को मिलता है ना, तो वह गोविंद बिहारी लाल है। नाउ फाउंडर बताओ ऑफ द सोशल एक्टिविस्ट ग्लोबल मार्च अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। ग्लोबल मार्च अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर के फाउंडर है कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट देखो गुरुचरण दास जो हैं, गुरुचरण दास, इनको मिला है सुल्तान पद्मश्री प्ले राइटिंग अवार्ड फॉर द फर्स्ट प्ले इन लॉरेंस साहिब, तो वो है गुरुचरण दास। नेक्स्ट आओ, जनरल अयूब खान, इनको मिला है, इन्होंने जो है स्टो किया था अपॉन मिल्खा सिंह ऑन द टाइटल ऑफ फ्लाइंग सिख। ठीक है, नेक्स्ट है द बुक Who wrote the book The Quest for Equity in Development? The Quest for Equity in Development, वो है आपके मनमोहन सिंह, The Quest for Equity in Development। नेक्स्ट अब नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला है 2020 में लुइस ग्लक को। देन डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, तो पहला किसको मिला, फर्स्ट मिला है के.एस. कृष्णन को। किसको मिला भैया, के.एस. कृष्णन को मिला है, राइट। ये मिला है 1958 में मिला है। फिजिशियंस थे कौन, करियम्मा नागटिकम श्रीनिवास कृष्णन। ठीक है, ही रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ सी.वी. रमन का जो रमन स्केल इफेक्ट था, और पद्म भूषण भी मिल चुका है 1954 के अंदर। ठीक है, बाकी 1958 में इन्हें मिलता है, राइट, डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर वाला अवार्ड है। ये इंडियन फिजिशिस्ट थे, 1958 के अंदर मिलता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। Who among the following was nominated 30th GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ये तो है अप्रैल 2021 का, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है,
बाकी आंसर इसका सुमन चक्रवर्ती है। मेन तो आपने स्टैटिक वाले याद रखा। सो गाइज थैंक यू सो मच। बस आपने इतना ही अभी फ़िलहाल के लिए आइडिया रखना है अवार्ड्स का। बाकी तो हमें करने हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आप पूछे जाएंगे।